पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, करें तो क्या करें। अरे इसके लिए बताने के लिए हमारे पास एक एक्सपर्ट है ना। तो आज हम बात करेंगे सीबीएसई के सेक्रेटरी यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव श्री अनुराग ठाकुर जी से। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी। जी, श्री अनुराग त्रिपाठी जी जो कि सचिव हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के। सर आजकल स्टूडेंट्स में एक बड़ी कंफ्यूजन सी है कि उन्हें कितना सिलेबस पढ़ना है। जी, सबसे पहले तो मैं जो भी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विद्यार्थी हैं, मैं उनको अपनी शुभकामना दूंगा और ये सलाह भी दूंगा कि कोविड के समय में स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें, क्योंकि ये समय आज नहीं तो कल निकल जाएगा। और जब भी प्रॉपर समय आएगा बच्चे स्टडी भी पूरी करेंगे और अपना अचीवमेंट भी लेंगे। जहां तक आपके मूल प्रश्न आपने किया, तो हमें भी मालूम है कि कोविड के समय में हमारे सारे स्कूल बंद हैं। कुछ ऐसे स्कूल हैं जो ऑनलाइन क्लासेज कर पा रहे हैं और कुछ ऐसे स्कूल हैं जो नहीं कर पा रहे हैं। तो बच्चों को तनाव ना हो और किसी तरह की उनको दिक्कत ना हो, उसको देखते हुए हमने पूरे सिलेबस को 30% कम कर दिया है। उसको हमने रिड्यूस किया है। हम वापस रिपीट करेंगे, डिलीट नहीं किया है, हमने रिड्यूस किया है। और 30% इसलिए किया है क्योंकि ऑलमोस्ट 30% क्लासेज बच्चों की नहीं हो पाई हैं। तो बच्चे तनाव मुक्त रहें, इसके लिए जो रिड्यूस सिलेबस है हमने अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है। बच्चे सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज उसको देख सकते हैं, टीचर और उनके पेरेंट देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी कर सकते हैं। जी सर, मैंने भी कल थोड़ा सा सर्च किया। मेरी भी एक छोटी बहन है, वो भी 10th में ही है। तो मैं सीबीएसई की वेबसाइट पर गया, उसमें एकेडमिक में गया जी, और उसके अंतर्गत मुझे पीडीएफ फाइल में पूरा मिल गया सर इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल जी। तो सर वो सभी स्टूडेंट्स आराम से डाउनलोड करके अपने साथ रख सकते हैं, देख सकते हैं और आगे के लिए तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। उसको बच्चे डाउनलोड करके वो सिलेबस जो भी है प्रिंट आउट निकाल के या अपने सेव करके रख सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज ये मैं बताना चाहूंगा कि इसमें लैंग्वेजेज और कुछ अदर सब्जेक्ट्स में हमने चैप्टर भी डिलीट कर दिए हैं या रिड्यूस कर दिया है। अच्छा। लेकिन ज्यादातर सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें पूरा का पूरा चैप्टर रिड्यूस नहीं हुआ है, उनके कॉन्सेप्ट या टॉपिक रिड्यूस हुए हैं और उसका एक साइंटिफिक रीजन है। ऐसे टॉपिक या चैप्टर जो ऑलमोस्ट सिमिलर नेचर के हैं और रिपीट हो रहे हैं, उनको कम किया है। ऐसे चैप्टर जो लीस्ट इम्पोर्टेंट वाले हैं, जिनका बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है, उसको कम किया है। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट, टॉपिक और चैप्टर हमने कम किए हैं जिनका अगले चैप्टर से कनेक्शन नहीं है, जो इंटर कनेक्शन नहीं है, उनको कम किया है। क्योंकि ये पूरा प्रयास इसलिए किया गया है क्योंकि बच्चों का कॉन्सेप्ट ना मिस हो। क्योंकि सबसे बड़ा रिस्क इसमें यह था कि हमारे पहले चैप्टर दूसरे से, दूसरा तीसरे से कई बार जुड़ते हैं। तो हम लोगों ने प्रयास किया है कि कॉन्सेप्ट मिस ना हो जाए, एक चैप्टर कम करें और ऐसा ना हो कि बेस खत्म हो जाए। तो ऐसा नहीं करने दिया गया। बड़े वैज्ञानिक तरीके से प्रिंसिपल, टीचर्स, ऑल स्टेक होल्डर्स सबसे सलाह लेकर के हम लोगों ने सब्जेक्ट वाइज किया है। तो कुछ कॉन्सेप्ट जो रिड्यूस किए हैं, मैं आपके माध्यम से जरूर विद्यार्थियों को और पेरेंट टीचर्स को बताना चाहूंगा। हम लोगों ने अपने सर्कुलर में लिखा है कि हमने रिड्यूस जो किया है वो बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। ये क्लैरिटी तो बहुत साफ होनी चाहिए कि बच्चों का बोर्ड एग्जाम में 70% ही आएगा। जो 30% रिड्यूस किया वो बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन हमने टीचर, प्रिंसिपल, पेरेंट को एडवाइस किया है कि उन कॉन्सेप्ट्स को बच्चों को क्लैरिटी जरूर दे दें, उनसे अवेयर कर दें। एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन बच्चों को पता होना चाहिए। प्रोजेक्ट के थ्रू, एक्टिविटी के थ्रू, कॉन्सेप्ट के थ्रू, बातचीत के थ्रू बता देंगे तो बच्चों को कम से कम अगला बेस तैयार रहेगा। तो ये दो इम्पोर्टेंट चीजें मैं कह रहा हूँ कि 30% रिड्यूस हुआ है जो बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। लेकिन हमने रिक्वेस्ट की है, एडवाइजरी जारी की है कि बच्चों को अवेयर जरूर कर दें, जिससे उनका अगला कदम जो है ऐसा ना हो कि उन्हें कोई दिक्कत हो। बहुत अच्छी बात की सर। और आपने इशारों में ये कह दिया कि जो सिलेबस में अभी रोका गया है वो भी आगे उनके जीवन में काम आएगा और जो वो पढ़ेंगे वो तो वाकई उनके आएगा ही। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जीवन में काम आएगा, जुड़ा होगा। जैसे देखिए, अगर हम फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ते हैं और हमारे पास 20 सीढ़ियां हैं तो आप पहली दूसरी सीढ़ी जंप करके तीसरी पे जा सकते हैं। लेकिन सर वो तीसरी सीढ़ी बनी तभी है क्योंकि पीछे की 2 सीढ़ियां हैं। लेकिन पहली दूसरी को अगर आप जानते रहेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। इस पैंडेमिक के समय में बच्चों को स्ट्रेस फ्री करने के लिए, तनाव मुक्त करने के लिए हमने रिड्यूस कर दिया। हम पूछेंगे नहीं, नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि बच्चे अवेयर रहें उससे किसी भी तरीके से। बेसिकली प्रोजेक्ट और एक्टिविटी करके उनको बच्चे जान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने कितना स्पष्ट तरीके से सभी बच्चों को समझा दिया। तो बच्चों के लिए बहुत सरल है, अब वो डाउनलोड करके अपने सामने रख सकते हैं और पढ़ें सभी को, सीखें सभी को। और एक चीज और हम बताना चाहेंगे
क्योंकि बच्चों के प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी होते हैं और ये प्रश्न बच्चे भी और टीचर भी बार बार पूछते हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए क्या किया जा रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम तो बच्चे बिना स्कूल खुले कर ही नहीं सकते हैं। तो हम लोगों ने ये जरूर कहा कि कुछ हमने प्रैक्टिकल उनको भी रिड्यूस किया है और आगे भी एडवाइजरी जारी करेंगे। और हम बच्चों से हम लोग बार बार निवेदन यही कह रहे हैं कि ऑनलाइन लैब्स अवेलेबल हैं, ओ लैब्स हैं, ई लैब्स हैं, उनके थ्रू जो ऑनलाइन कुछ चीजें हो सकती है डिजिटल लैब के थ्रू, वो प्रैक्टिकल बच्चे करने का प्रयास करें, जिससे थोड़ा सा वो टच उनका पूरा का पूरा रहे। और दूसरा हमने ये कहा है कि हमारे घर में बहुत सारे प्रैक्टिकल की चीजें अवेलेबल रहती है, बायो से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड। प्रैक्टिकल लैब एक तरह से हमारी किचन होती है, हमारे घर होते हैं, हमारे आसपास का इन्वायरमेंट होता है, नेचर होती है। तो हमने टीचरों से एक्सपेक्ट किया है कि थोड़े से प्रैक्टिकल को मॉडिफाई कर दें और उनके जीवन से रिलेट कर दें, तो प्रैक्टिकल भी होते रहेंगे और जब स्कूल खुलेगा तो मिनिमम प्रैक्टिकल बच्चे लैब में लाइव तरीके से कर सकेंगे। क्या बात है सर, जीवन ही प्रयोगशाला है, यही आपका संदेश है। और बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और सारी जो दुविधाएं थी, मन में शंकाएं थी, वो सभी दूर हो गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, बच्चों को भी धन्यवाद। थैंक यू सर।